बच्चे को भी लेके आए होता है। चलिए बनारस से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय, मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं। और गणेश कोई भी शुभ काम होता है तो श्री गणेशाय नमः गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश, यहाँ हम आए आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकलब और आगे चल जाइए बाबा काल भैरव को दर्शन कर जाइए, शहर कोतवाल का से आज्ञा लेवल जाइए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हुए फिर रोट अपना डालेंगे, फिर रोट डालकर फिर क्षेत्र में निकलेंगे। आपका प्रतिनिधि मौन है 3 दिन के लिए और जाकर के कन्याकुमारी में बैठा हुआ है। देखिए निश्चित तौर से देखिए हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं, हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही। माँ गंगा का पावन तट है, तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे। और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए, मौन रहना इस समय खास करके जो इस समय स्थितियां हैं वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की जरूरत है इस समय। तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। और जब आपके संत इतने बड़े होते हैं, आपके प्रधान सेवक, फिर आप भी कॉमन मैन रहिए, नॉर्मल रहिए। पद वद तो क्या जनता दिलाती है, ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाया जनता ने, हमने वो सारी बोलते ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, VIP कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये जो संदेशा पूरे विश्व में, तभी उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता क्यों कहा जाता है, यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। फिर देखिएगा, फिर इस भारत को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं इस भारत को रोकने की। तो जितना समय लगेगा फिर भी लाइन में रहेंगे। अब ये तो मैं देरी से आया, मैं पूजा में रह गया था। अगर मैं सुबह 7 बजे आता जल्दी कर लेता, मैं पूजा में लीन हो गया था, तो मैं थोड़ा समय लगा। कोई बात नहीं, इसमें आनंद आ रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, मौसम इतना मस्त हो गया है। उत्सव का आनंद लिया। गोरखपुर के सांसद जी जो है लाइन में लग के वोटिंग कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप वोट करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने मतदान की शुरुआत से ही पहुंचकर अपना वोट डाला, लेकिन हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो तमाम हस्तियां आज आप देखेंगे पोलिंग बूथ पर, क्योंकि आज अंतिम चरण का रण है और अंतिम आहुति इस महायज्ञ में डालने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और ये सुखद तस्वीरें हैं क्योंकि तमाम दिग्गज भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बड़ा मैसेज भी जनता के बीच कि एक एक वोट की कीमत है, उस कीमत को पहचानिए। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, अपने इस वोट को यूं ही नहीं गंवाइएगा, जरूर घर से बाहर निकले अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, क्योंकि अंतिम चरण के लिए आज वोट कास्ट किया जा रहा है। कुछ जानकारी आपके सामने रख देते हैं 7वें चरण की, जो कि इन तस्वीरों के साथ आपके लिए जाननी दिलचस्प भी होंगी। ये 7वां चरण है लोकसभा चुनाव 2024 का, और इसमें करीब 10 करोड़ 6 लाख मतदाताओं को यह अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। पंजाब में सभी 13 सीटों के लिए आज ही मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बची हुई 13 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। झारखंड में 3 सीटें हैं, बिहार में 8 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 9 सीटें हैं, और इसके साथ साथ उड़ीसा में 42 विधानसभा सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। खास सीटों की बात कर लें तो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव मैदान में हैं।
गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इस बार मैदान में है, उनके सामने पारसनाथ राय हैं। बलिया की बात करें उत्तर प्रदेश तो चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर यहां से हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत मंडी से, अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से, ये सभी चुनाव मैदान में। और कन्याकुमारी से इस वक्त महिमा कटारिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं क्योंकि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन है। हालांकि साधना से पहले ही उन्होंने जनता से अपील की थी कि बढ़ चढ़कर मतदान करें अंतिम चरण के लिए। महिमा, तस्वीरें आप दिखाइएगा क्योंकि लगातार जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में जोश उत्साह देखते बन रहा है। पीएम मोदी की अपील का असर भी हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज खुद प्रधानमंत्री के लिए ईवीएम में उनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है और प्रधानमंत्री खुद साधना में यानी ईश्वर से संवाद में मग्न है। बिल्कुल वंदना, सही कहा आपने। जब बात आती है मतदान की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इंश्योर करते हैं कि सभी लोग जाके ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लेकिन साथ ही साथ सुबह के विजुअल से हम शुरुआत करते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 45 आवर्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मेडिटेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आज वोट के लिए जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे पॉलिटिकल स्लग फेस्ट हो या वोटिंग का दिन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कन्याकुमारी में मौजूद हैं और वो मेडिटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने 45 आवर्स का लॉन्ग मेडिटेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप साफ विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद है और मेडिटेशन में है। हालांकि कई तमाम बातें यहाँ पर वंदना देखने को मिलती है और समझने को मिलती है। हालांकि खूबसूरत नजारा आपको अभी भी देखने को मिल रहा होगा। हम कल से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीचों बीच, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल कहें, इंडियन ओशन कहें या अरेबियन ओशन कहें, तीनों का जहाँ संगम होता है उसी के बीचों बीच ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिमा, थोड़ी सी जलन हो रही है आपसे क्योंकि सुदूर दक्षिण का एक क्षेत्र है और रिपोर्टिंग के दौरान 7वें चरण के दौरान आप इतनी बेहतरीन जगह पर हैं जहां पर समुद्री हवाएं आ रही होंगी, पसीना नहीं आ रहा होगा बढ़ते तापमान का, और वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर ये जानने में भी दिलचस्पी होगी। महिमा, ये यात्रा कैसी रही, वहां पर कितनी सुरक्षा है ये भी बताएं। प्रधानमंत्री तो खैर ध्यान साधना में मग्न है। राजीव, देखिए अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ से जो फेरीज लगी हुई है और जितनी भी आप ये कारकेड्स देख रहे हैं, ये पूरा सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त है। इंडियन नेवी जो सराउंडेड जो ये रॉक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रही थी, चाहे बे ऑफ बंगाल हो जाए या इंडियन ओशन हो जाए, अरेबियन सी हो जाए, इसके संगम के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे इंडियन नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो, सभी लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। 2000 के करीब पुलिस पर्सोनल जो राजीव यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऑपोजिशन पार्टियां, आपने कहा हालांकि माहौल तो बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, हवा लगातार चल रही है, कल से ही हवा का रुख बहुत अच्छा यहाँ पर है राजीव, तो मौसम तो बहुत सुहाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सुहाने मौसम में ऑपोजिशन की सुगबुगाहट जो है वो भी तेज होती नजर आई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डीएमके का यह साफ तौर से कहना था कि कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो अफेक्ट होगा। तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आप ये फेरीज देख सकते हैं और यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कक्ष में मेडिटेशन कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ अगर हम विवेकानंदा रॉक की बात करते हैं तो उसमें कई हॉल्स है, कई ऐसे रूम्स है, मेडिटेशन हॉल वहां पे बनाया गया है, 6 एडजस्टेंट रूम्स वहां पर हैं। तो सिर्फ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसमें जाने की परमिशन नहीं है। बाकी जो आम लोग हैं, जो आम टूरिस्ट है, उनको वहां जाने दिया जा रहा है। हालांकि यानी पर्यटकों को यहाँ आने जाने से रोक नहीं है और जैसे यहाँ पर जो जिंदगी चलती है वैसे ही लगातार चल रही है। खास तस्वीरें आपने दिखाई हैं। बनारस का रुख कर लेते हैं क्योंकि आज एक तरफ प्रधानमंत्री मौन साधना में है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और दूसरी ओर आज मौन वोटिंग के जरिए यानी ईवीएम में जो किस्मत कैद करने वाली है जनता। वाराणसी की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर वोट कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जनता से वोट की अपील कर चुके हैं, ऐसे में आज कितना उत्साह है वो लगातार अरविंद जी हमें दिखा रहे हैं। अरविंद जी, सबसे पहले ये बताएं कि ईवीएम यहाँ पर सुचारू हुई कि नहीं हुई? मुझे जो अंदर से जानकारी दी गई है उसके अनुसार जो है ईवीएम ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन वंदना, मैं आपको बता दूं कि देखिए कितने सारे लोग हैं जो हमारे आसपास हैं। आपको मैं दिखाता हूं। कहां से आ रहे हैं आप? ऐसा
का ओम प्रकाश, हम 10 मिनट बंगाली टोला से आ रहे हैं। का मन में हो, का सोच के वोट करत हुआ? अब मैं का करे, बहुत तकलीफी बात कहो कि हम लोग पैर खराब रहला, जाइला 5-6 आदमी और दवाई लेवे तो उधर चौक से आवे नहीं देलन। पुलिस दरोगा लोग नहीं जाएगा, रिक्शा नहीं जाएगा, उतर के गली से घूम के आना पड़ेगा। तो ये रास्ता थोड़ा चालू करवा दीजिए, यहाँ का रास्ता बंद हो गया है, वहाँ रास्ता चालू करवा दे। हाँ वोट डालना, वोट डाल दे, वोट डाल देला। अच्छा ओके। देखो अरविंद, प्रधानमंत्री तो खामोश हैं, लेकिन ईवीएम खामोश नहीं होनी चाहिए। वो आप स्याही का निशान दिखा भी रहे हैं। बात कीजिए अरविंद, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या चल रहा है? हाँ सर, वोट कर लिया आपने? जी। मन में क्या चल रहा है आपके, क्या सोच के वोट किया? हमने विकास को देख करके वोट किया है। जी। किसको लेके आए आप वोट डालने के लिए? मैं अपनी माताजी को लेके आया हूँ, उनका एज 78 साल है और वो भी विकास को देख करके और एक स्थिर अच्छी सरकार देख कर ही वो वोट किए हैं हम लोग। जी हाँ। वो उनको लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है? जी बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। ये देख रहे हैं, आपकी माँ को भी लेके आई है। देखिए, आइए देखिए, क्या हाल है? उधर कैमरे में देखिए। हाँ। क्या हाल? मेरा ठीक है, आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो वोट क्या सोच के डालेंगे? देश की प्रगति के लिए डालेंगे, अच्छा के लिए डालेंगे। मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा के लिए डालेंगे। अच्छा के लिए। बिल्कुल, लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं और करने के लिए आए डेवलपमेंट हैं। को लेकर वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों की भी अच्छी खासी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। अरविंद जी, आप रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। मतदाताओं के बीच जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। महिमा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। महिमा, आपका भी दोबारा हम रुख करेंगे क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं बेहद खूबसूरत हैं और ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री की एक तरफ योग साधना और दूसरी ओर आज जो साधना लोकतंत्र को लेकर जनता कर रही है उसमें कितनी मग्न दिखाई दे रही है, कितना वोटिंग परसेंटेज आज पहुंचेगा, इस पर नजर रहेगी। वहीं लोकसभा चुनाव का आज आखिरी रण चल रहा है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले या शाम 5 बजे से इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा, सबसे सटीक एग्जिट पोल। तो देखिए, ईवीएम खुलने से पहले हमारे साथ आंकड़ों के जरिए इंडी गठबंधन को मिलेगी संजीवनी या एनडीए जाएगा 400 पार। आखिर किसकी बनेगी सरकार? नतीजों से पहले नतीजों के बिल्कुल आसपास का एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे से लगातार देखिए।